बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। सबसे पहला मेथड है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, मुर्दा या गलने सड़ने वाले मैटर से खुराक हासिल करना, सच एज डेड लीव्स इन द सॉइल, जैसा कि ज़मीन पे गिरे जो पत्ते होते हैं डेड, और रोटिंग ट्री ट्रंक या मुर्दा तना जो गल सड़ रहा होता है उससे खुराक हासिल करना इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब इसमें पौधा क्या करता है, ड्राइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट, यानी होस्ट प्लांट से मुराद है वही जो मुर्दा पौधा है उससे न्यूट्रिएंट्स लेता है। इसका प्रोसीजर क्या है, प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम खारिज करती हैं और उन्हीं इंजाइम से डाइजेस्ट डिकेइंग मैटर, वो जो मुर्दा गले सड़े पत्ते या तना होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं, तोड़ते हैं, और तोड़ने के बाद एब्जॉर्ब सॉल्युबल प्रोडक्ट्स इनटू सेल। उनमें से जो उसके यूजेबल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ना, इस्तेमाल के काबिल होते हैं, उनको पौधे की जड़ें क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने सेल्स के अंदर। अब एक दूसरा तरीका है, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं ज़मीन में, वो क्या करते हैं, ब्रेक प्रोटीन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मुर्दा पौधों और जानवरों की प्रोटीन को तोड़ते हैं बैक्टीरिया, एंड रिलीज नाइट्रेट्स, और उनको प्रोटीन को तोड़ने से नाइट्रेट्स खारिज करते हैं, और उसी नाइट्रेट्स को प्लांट रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं, किस लिए, बिल्ड न्यू अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन। तो इस तरह से वो जो नाइट्रोजन साइकिल है वो चलता जाता है, यानी वो पौधे और जानवर, जो मुर्दा पौधे और जानवर हैं, उनकी प्रोटीन दोबारा से नए पौधे की प्रोटीन का हिस्सा बन जाती है। नेक्स्ट है जी पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये कहते हैं फीडिंग बाय लिविंग इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी किसी दूसरे जानदार के अंदर या उसके ऊपर रहना, उससे खुराक हासिल करना, बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट स्पीशीज, और दोनों जो जानदार हैं वो मुख्तलिफ स्पीशीज के होंगे, इसे हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासाइट क्या करता है, पैरासाइट अटैच टू द होस्ट, होस्ट के साथ अटैच हो जाता है फॉर नरिशमेंट, यानी खुराक हासिल करने के लिए। न्यूट्रिशन फ्रॉम द हायर प्लांट्स की बात करें तो पैरासाइट क्या करता है, पेनिट्रेट्स इट्स सक्कर्स इनटू कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ द होस्ट प्लांट, कंडक्टिंग टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम के अंदर अपने सक्कर्स ऐड कर लेता है और डायरेक्टली पौधे के जाइलम और फ्लोएम से खुराक और पानी वगैरह लेता है। जैसा कि पक्सेनियन स्पीशीज है, ये एक पैरासिटिक फंगस है, डिस्ट्रॉय द वीट प्लांट, ये गंदम के पौधे को डिस्ट्रॉय करता है। इसी तरह डोडर, जिसको हम कस्क्यूटा कहते हैं, ये एक लीफलेस प्लांट है, लिव्स एज ए ट्विनिंग पैरासाइट, ये दरख्त के साथ ना ऐसे लिपट जाता है, इसको हम आकाश बेल भी कहते हैं, इसी वजह से लिपटता है, इसी वजह से इसको हम ट्विनिंग पैरासाइट कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। इट इज़ म्यूचुअल न्यूट्रिशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन एसोसिएशन विद वन अनदर बिलोंगिंग टू टू डिफरेंट स्पीशीज, यानी दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के जानदार इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे को खुराक के हवाले से फ़ायदा देते हैं, इसको हम सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसा कि लाइकन फंगस और अलजी का रिलेशनशिप है, फंगस और अलगा सेल। अलगा मेक्स फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, अलजी खुराक बनाता है फोटोसिंथेसिस के जरिए और वो फंगस को भी देता है। बदले में फंगस सप्लाइज वाटर एंड मिनरल्स, उस अलजी को पानी और नमकियात देता है, एंड प्रोटेक्ट अलगा अगेंस्ट डेसिकेशन, और उसको पानी की कमी से बचाता है, प्रोटेक्शन देता है अलजी को। अगला रिलेशनशिप है माइकोराइजी, इट्स ए एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ये फंजाई और हायर प्लांट्स की रूट्स के दरमियान एसोसिएशन है। इसमें फंगस डिपेंड अपॉन फोटोसिंथेट ऑफ प्लांट, पौधा जो पत्ते में खुराक बनाता है ना, वही फोटोसिंथेट ग्लूकोज इस फंगस को देता है, यानी फंगस उसी खुराक पे डिपेंड करता है, एंड प्लांट बेनिफिट इज पुअरली अंडरस्टूड। अब इस रिलेशनशिप में पौधे को जो क्या फ़ायदा होता है, यह पुअरली अंडरस्टूड है, ये सही तरह से पता नहीं है, अलबत्ता बट प्लांट शोज बेटर ग्रोथ, यानी ये देखा गया है कि वो पौधे जो माइकोराइजल एसोसिएशन बनाते हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा बेहतर होती है निस्बतन उनके जो नहीं बनाते। नेक्स्ट रूट नोड्यूल्स की बात करें तो लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं फलीदार पौधे, हैव नोड्यूल्स ऑन द रूट्स, उनकी जड़ों में नोड्यूल्स यानी छोटे छोटे उभार होते हैं, ये ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं, यहाँ पे मैंने बड़ा करके भी दिखाया है। कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, उन नोड्यूल्स के अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स, बैक्टीरिया फजा की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स की शक्ल में फिक्स करते हैं, प्लांट यूज दिस नाइट्रोजन, और पौधा इसी नाइट्रेट की शक्ल में नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर सकता है। तो ये भी म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, पौधे को नाइट्रोजन मिल जाती है और बैक्टीरिया को रहने को जगह मिल जाती है, दोनों को फ़ायदा। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।